रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां बनाती है और अमीर लोग इसी को अर्न करने का सपना रखते हैं। लेकिन सरप्राइजली इस लग्जरी गाड़ी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका सारा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकल गया। कहानी की शुरुआत होती है 1863 से। इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। रॉयस अभी छोटे से थे तो उनके वालिद का सारा कारोबार ठप हो गया। पूरी फैमिली सड़क पर आ गई, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद तकरीबन 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने वालिद को हमेशा के लिए खो दिया। उसकी मदर को मेड का काम करना पड़ता और रोज न्यूज़पेपर बेचने लगा। अभी तक उसकी लाइफ डार्कनेस थी। 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रे नॉर्डर्न रेलवे कंपनी में गई। वहां 20 पाउंड पर एनम देके हेनरी को अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कार दी। दर्जनों किताबें पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकल करके उसने रिपेयरिंग, मैथ और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक का काम सीखा। वो एक अच्छे मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र में वो एक कंपनी मैक्सिम विस्टन में इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे। फाइनेंशियल डिफिकल्ट की वजह से ये कंपनी बैंड होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कहीं और कंपनी में जॉब करने का ऑप्शन था, लेकिन ऐसे में उन्होंने एक अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिक कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपने 20 पाउंड की सेविंग को यूज किया और छोटे से ऑफिस से शुरुआत की। FH रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त को एज अ पार्टनर ज्वाइन करवा लिया। इनिशियली सरवाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे स्विंग मशीन सही करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना वगैरह। रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल फिटिंग और लाइट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए उसने लैंप्स, बल्ब होल्डर और डोर्स का मैन्युफैक्चरिंग काम भी चालू कर दिया और इसी ने कंपनी की किस्मत बदल कर रख दी। साल 1900 में कंपनी की सेल 20,000 पाउंड से भी ज्यादा हो गई। 38 की उम्र में उसकी एक फैमिली थी जो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 901 में ब्रिटिश इलेक्ट्रिक कंपनी में मार्केट में एंट्री की। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की कीमतें कम हो गई। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उसका बिजनेस ठप होने लगा। इतनी बड़ी कंपनी को गिरते देखकर रॉयस की तबीयत और मेंटली हेल्थ खराब होने लगी। जब उन्होंने एक डॉक्टर को एडवाइस किया तो डॉक्टर ने एक ही बात बताई कि उन्हें एक फ्रेश एयर में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसे में उन्हें एक कार खरीदने की एडवाइस दी गई ताकि वो इजी होकर अपना सफर कर सकें। उन्होंने एक डेकोवाइल नाम की गाड़ी ली। ये गाड़ी थोड़ी सी पुरानी थी, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसके इंजन का शोर और हीट बहुत ज्यादा था। हेनरी जैसे प्रोफेशनल के लिए ये गाड़ी लो स्टैंडर्ड थी। फिर इन्होंने इसको मॉडिफाई करने का सोचा। इन्होंने इसे ऐसा रीडिजाइन किया कि बहुत सारे लोग इस कार से इम्प्रेस हो गए और यहाँ से ही रॉयस ने सोचा कि वो एक अपनी कंपनी बनाएंगे। उन्होंने गाड़ी का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। सारे डिजाइन बनने के बाद उन्होंने एक कंपनी में अपनी गाड़ी भेजी। उसके ऊपर पेंट पूंट हर चीज तैयार करके उन्होंने वापस भेज दी। ये कार दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में हर चीज में टनाटन थी। A1 थी। डिजाइन भी अच्छा था। 1 अप्रैल 904 में इसकी फर्स्ट ड्राइव की गई, जिसमें बिना किसी रीजन के इसने 50 किलोमीटर का सफर तय किया। रॉयस ने सेम मॉडल की 2 और गाड़ियां बनाई और टेस्ट कर करके इन्हें प्रूव करने लगे। गाड़ियां तो बन गई थी, लेकिन दुनिया तक पहुंचाने का कोई और रास्ता नहीं था। फिर एंट्री होती है दूसरे हीरो की, जिसका नाम था चार्ल्स रोल्स। चार्ल्स रोल्स की बहुत ज्यादा कंपनियां थी गाड़ियों की। चार्ल्स रोल्स महंगी गाड़ियों को इंपोर्ट करते थे। वो अपनी गाड़ियों की बहुत बड़ी कंपनी चला रहे थे। चार्ल्स रोल्स कई सालों से लग्जरी ब्रिटिश गाड़ियां डिजाइन करने वाले को ढूंढ रहे थे। चार्ल्स रोल्स ने हेनरी से मुलाकात की और उन्होंने ये दावा किया कि हेनरी जैसा मुझे आज तक ना ही मैंने किसी को देखा है और ना ही देखूंगा। इतना जबरदस्त डिजाइनर और इतना अच्छे दिमाग का, जिसने गाड़ियों का नक्शा ही बदल कर रख दिया। 1906 में रोल्स रॉयस ने अपनी एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की जिसका इंजन 50 हॉर्स पावर का था। ये गाड़ी सिल्वर कलर की थी और ये साइलेंट थी। इसी वजह से इस गाड़ी का नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। सिल्वर गोस्ट को टेस्ट करने
करने के लिए दिन रात चलाया गया। 2 महीनों तक चलाने के बाद इसने 24,000 किलोमीटर का सफर बिना किसी रीजन के तय कर लिया। कार के बोनेट के ऊपर कॉइन रखकर कार का बैलेंस चेक किया गया। बैलेंस तो बिल्कुल ठीक था। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस वक्त में इसकी डिमांड बड़ी बड़ी रानियां, महारानियां और राजा करते थे। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोज को जहाज उड़ाने का भी बहुत ज्यादा शौक था। 12 जुलाई 1910 में इसने एक जहाज उड़ाया, जिस जहाज का एक्सीडेंट और वो क्रैश हो गया, जिसमें वो अपनी जान की बाजी हार गए। चार्ल्स रोज के डेथ के बाद रॉयल्स की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें ब्लड कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 माह ही जी पाएँ। तो मुझे दे इजाज़त, मैं आपका हमार टीवी। बाय बाय।